तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गति पढ़ेंगे, है ना? कौन सा चैप्टर है? सेकेंड चैप्टर, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स। फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, मोशन, है ना? कौन सा? मोशन, ठीक है। तो दो चीज होता है, एक होता है गति और एक विराम। क्या होता है? गति और विराम। गति को बोलते हैं इंग्लिश में मोशन और विराम को रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन से पहले एक चीज एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि ज्योति जो है एक ट्रेन में बैठी हुई है, ठीक है। किसमें? एक ट्रेन में बैठी हुई है और ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो ज्योति जो ट्रेन में बैठी हुई है, तो ज्योति किस अवस्था में है? किस अवस्था में ज्योति? विराम की अवस्था में। किस अवस्था में? विराम की अवस्था में, है ना। और ट्रेन जो चल रही है, तो ट्रेन किस अवस्था में है? गति की अवस्था में। तो लेकिन ज्योति तो ट्रेन में ही बैठी हुई है, तो जब ट्रेन गति में है तो ज्योति गति में होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वस्तु की अपेक्षा, मतलब जहाँ वो बैठी हुई है ना, वहाँ की सारी वस्तु क्या है? रुकी हुई है। वो भी रुकी हुई है, बैठी हुई है, तो इसलिए वो किस अवस्था में है? विराम में है ना। लेकिन ट्रेन जो है जब शुरू हुई चलना, तो वो क्या हुई? उसका स्थान क्या हो गया? परिवर्तन होता रहा, है ना। समय के साथ जो है उसका जगह बदल रहा है ट्रेन का, तो ट्रेन क्या होगा? गति में रहेगा, है ना। तो इसी को डिफाइन कैसे करेंगे? यदि किसी वस्तु की स्थिति, है ना, किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है ना। कोई भी वस्तु है, अगर उसकी स्थिति जो है समय के साथ दूसरे वस्तु की अपेक्षा बदलती है, तो उसी को क्या कहते हैं? गति में कहते हैं, ठीक है, कि वो वस्तु गति में है। उसके बाद विराम क्या है? तो यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती, अगर कोई वस्तु है उसकी स्थिति जो है समय के साथ नहीं बदलती है, तो उससे क्या कहेंगे? विराम में कहेंगे। जैसे अभी एग्जांपल में बताया ना, ज्योति ट्रेन में बैठी हुई है, तो ज्योति की स्थिति जो है वो वस्तु की अपेक्षा नहीं बदल रही है ना। स्थिति किसकी बदल रही है वस्तु की अपेक्षा? ट्रेन की। तो इसलिए ट्रेन गति में है और ज्योति विराम में, ठीक है। अब बात करते हैं गति के कुछ प्रकार की। तो गति के कुछ प्रकार है, जैसे पहला हम लिए हुए रैखिक गति, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। किसे कहते हैं? देखिए, इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। किस रेखा पर? सीधी या वक्र रेखा। जैसे मान लीजिए सीधी रेखा क्या होगी? ये हो गई, है ना, या ये हो गए, ठीक है। और वक्र रेखा बोलते हैं, जैसे ये रेखा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? वक्र रेखा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जब इस रेखा पर चलती है, सीधी या वक्र रेखा पर, तो उसकी गति को बोलते हैं रैखिक गति। कौन सी गति? रैखिक गति। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली। जब बंदूक से कोई गोली निकलती है, तो वो किस रेखा पर चलती है? एकदम स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है। तो इस रैखिक गति का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बंदूक से छोड़ी हुई गोली। ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ढालू बना हुआ है ना, ये क्या है? ढालू है। तो बालक जब यहाँ से सरकते हुए नीचे आएगा, तो ये कौन सी गति होगी? वक्र गति। वक्र होगा ना, वक्र रेखा होगा। तो वक्र रेखा पर चलने वाली गति क्या होती है? रैखिक गति, ठीक है। दूसरी गति क्या है? वृत्तीय गति। कौन सी गति? वृत्तीय गति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो इसमें वस्तु जो है वृत्त पर चलती है। किस पर चलती है? वृत्त पर। जैसे आप सौर मंडल पढ़े होंगे, है ना। तो सौर मंडल में क्या पढ़ा जाता है कि जो सूरज होता है ना, सूरज होता है ना, तो इसके चारों ओर ग्रह क्या होता है? चक्कर लगाता है कि नहीं? तो किस पथ पर लगाता है? वृत्तीय पथ पर। किस पथ पर? वृत्तीय पथ पर। तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। क्या बोलते हैं उसको? वृत्तीय गति बोलते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी के
सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमता है ना, तो इसकी गति कौन सी गति हो जाएगी? वृत्तीय गति हो जाएगी, ठीक है। या फिर पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, है ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? चंद्रमा, उसका जो उपग्रह है ना, तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति कहेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोलनी गति। कौन सी गति? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है, आगे पीछे या ऊपर नीचे। जैसे आप घड़ी देखे होइएगा, दीवार घड़ी, बड़ी वाली, है ना, बड़ी वाली जो दीवार घड़ी होती है जिसमें पेंडुलम लगा होता है, पेंडुलम होता है ना लगा हुआ, जैसे मान लीजिए ये घड़ी है ना, और इसमें नीचे की तरफ यहाँ पे क्या लगा रहता है? पेंडुलम लगा रहता है। तो ये पेंडुलम जो है कैसे हिलता है? ऐसे करके हिलता है ना, एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर आता है। तो ये क्या हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है कि नहीं? आगे पीछे होता है ना पेंडुलम। तो इस तरह की जो गति होती है, इसी को क्या बोलते हैं? दोलनी गति बोलते हैं, ठीक है। या फिर झूला होता है, जैसे झूला लगा रहता है, मेला में जाते हुए देखिएगा, है ना, तो झूला जो लगा रहता है, मान लीजिए ये झूला है ना, क्या ये झूला है, तो झूला कैसे जाता है? एक बार इधर जाता है ना, फिर एक बार इधर, ये भी आगे पीछे होता है। तो इस तरह का जो गति होता है उसको क्या बोलते हैं? दोलनी गति, है ना, ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। लास्ट पॉइंट है आवर्त गति। आवर्त गति को बोलते हैं इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। तो इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। क्या करती है? दोहराती है। जैसे अभी झूले की गति के बारे में बताया ना, तो झूले की जो गति होती है वो क्या होता है? एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है ना, तो एक निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को क्या करता है? दोहराता है ना। उसके बाद जैसे सिलाई मशीन है ना, सिलाई मशीन का जो सुई होता है उसकी जो गति होती है वो ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो जब ऊपर नीचे होता है तो वो क्या करता, किस गति में होता है? एक निश्चित अंतराल पर ऊपर नीचे होता है ना, एक निश्चित अंतराल पर ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे? आवर्त गति। क्या कहेंगे? आवर्त गति, ठीक है। समझ में आ गया?